हेलो गाइस, मेरा नाम सुकृति है। मैं ज्योग्राफी होम के इस यूट्यूब चैनल में आज से एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। ओके, क्योंकि मुझे ये लगता है, ठीक है, मुझे अपने इस एक्सपीरियंस के थ्रू सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगी। मैंने नेट क्वालिफाई किया है जून 2024 में, और मैंने WB सेट भी क्वालिफाई किया है। WB सेट का मतलब है वेस्ट बंगाल, क्योंकि मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ अपने कल्चर से। और आज मैं अपने इस एनसीईआरटी सीरीज़ को शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के बेस में होते हैं। ओके, तो अगर मेरा जो वीडियो है ये आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मैं अपना लेक्चर शुरू करती हूँ। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी और ग्रोथ है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोग, देखो, कहीं भी किसी भी कंट्री के लोग क्या होते हैं, ये रियल वेल्थ होते हैं। इनके अलावा कोई बात कभी बनता नहीं है। ठीक है, जो रियल धन होता है ना किसी देश का, वो होता है उसके लोग, क्योंकि ये हमारे देश के संसाधन को यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसके पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। अल्टीमेटली किसी देश को उसके लोगों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग, कितने पुरुष, कितने महिलाएं उस देश में रहते हैं, कितने बच्चे हर साल वहाँ पे जन्म ले रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, क्या वो शहर में रहते हैं, क्या वो गांव में रहते हैं, क्या वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्या वर्क वो करते हैं। ठीक है, दे आर व्हाट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। ये सब कुछ आप इस यूनिट में पढ़ोगे। 21st सेंचुरी के शुरुआत में ये 6 बिलियन पॉपुलेशन का प्रेजेंस था, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, ये डेंसिटी के इंट्रोडक्शन लेवल था। ओके गाइस, तो ये मेरा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये बुक मेरी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि क्लास 12 पास हुए मेरा 2017 में मैंने पास किया था। लगभग 8 साल हो गए इस किताब के। ओके, तो है तो एनसीईआरटी है ना, बस। तो अभी यहाँ पे क्या है कि देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप देख के भी, मतलब आप देख सकते हो, थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड के टाइप ये क्वेश्चन रहता है। क्यों पीपल सर्टेन रीजन्स में रहना पसंद करते हैं, बाकी में क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड पूछ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दैट्स वाई। ओके, तो अगर हम अभी बात करेंगे कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ओके, जो पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये होता है कि 90% के जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10% लैंड एरिया में ही रहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में 10 पॉपुलेशन कंट्रीज होते हैं, जिसमें 60% वर्ल्ड के पॉपुलेशन, इसमें से 10 कंट्री में 6 एशिया में आएंगे। पॉपुलेशन का डेंसिटी का क्या हुआ कि हर यूनिट ऑफ लैंड का लिमिटेड कैपेसिटी होता है पीपल को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि कितने नंबर ऑफ पीपल लैंड साइज के कैपेबिलिटी में रह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये रेशियो हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी का होता है। पॉपुलेशन बाय एरिया, ठीक है, किसी रीजन का एरिया क्या होगा, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन क्या है 1:50,000। ओके, 150,000 पॉपुलेशन है। मान लो जैसे कि मान लो, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ क्या कह रहा है ये। देखो, डेंसिटी, ओके, ऑफ क्या होता है ये। जैसे मान लो किसी जगह का पॉपुलेशन 150,000 है, इसके बराबर नीचे क्या करेंगे हम लोग। जैसे मान लो कहीं पे 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया हुआ है, तो
तो उसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कितना बचा 1500 पर्सन्स पर किलोमीटर, 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या है? हाँ, ये है डेंसिटी का यूनिट। समझ में आया? चलो, अच्छा ये क्या कहना चाहता है? सो सॉरी, एक सेकंड। देखो मैं आज थोड़ा, हाँ सॉरी ओके। देखो, जैसे कि मान लो डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट में क्या होता है, जहाँ पे 200 पर्सन्स ऑन एवरी स्क्वायर किलोमीटर में ना ज़्यादा होते हैं। ये होता है यूएसए का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, यूरोप का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट, ईस्ट एशिया में। बाकी जगह में हम जो देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण पोल के नियर बाई में क्या होता है, जो हॉट और कोल्ड डेजर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा रेनफॉल जोन जो इक्वेटर के पास होते हैं, यहाँ पे क्या है, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है। क्योंकि देखो डेजर्ट में आदमी नहीं रह सकता ना, डेजर्ट में तो बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है ना, बहुत ज़्यादा जहाँ पे रेनफॉल जोन होता है वहाँ पे भी नहीं आदमी रह सकता। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पॉपुलेशन पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्ल्ड का सबसे स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन होता है, जहाँ पे क्या है ना 1% पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम पॉपुलेशन रहते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? इस दोनों टाइप के बीच में एक मीडियम डेंसिटी होती है, ऐसे 11 से लेके 50% पर स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे वेस्टर्न चाइना, साउदर्न एशिया, सदर्न इंडिया, एशिया में नॉर्वे, स्वीडन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब ये तुम जानते हो कि क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, ये तो पढ़ा ही होगा। फैक्टर्स क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर, पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा होता है कि लैंड फॉर्म्स, जैसे कोई अगर मान लो जहाँ पे प्लेन या कोई जेंटल स्लोप है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ठीक है। क्लाइमेट का मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा, जैसे हॉट या कोल्ड डेजर्ट, ये भी अनकंफर्टेबल होता है ह्यूमन हैबिटेट्स के लिए, ठीक है। जिस एरिया में अनकंफर्टेबल क्लाइमेट मिलेगा, जहाँ पे कोई सीजनल वेरिएशन नहीं होता है, वो पीपल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा, अभी मैंने कुछ देर पहले यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम ठीक नहीं होती है। अगर हम भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र जो रीजन्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पहले पीरियड से ही इतिहास में इनहैबिटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लीजेंट क्लाइमेट मिलता है। मिट्टी क्या है? उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहाँ पे कृषि भी संभव हो पाएगा, वहाँ पे सारे अलाइड एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल हो सकते हैं, ओके। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे मिनरल्स हो गए, मिनरल से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है। सेमी स्किल्ड वर्कर वहाँ पे जाते हैं और उसको डेंसली पॉपुलेटेड बनाते हैं, जैसे कि अफ्रीका में जाम्बिया कॉपर बेल्ट है, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। उद्योगों को ज़्यादा खींचा जाता है। अर्बनाइजेशन में बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलता है। सिविक एमिनिटीज़ और अट्रैक्शन सिटी लाइफ का ड्रॉ करता है पीपल को अपने तरफ। ये चैप्टर नंबर है 2, ओके। हर साल अट्रैक्ट करेगा। अभी देखो कुछ सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है। बाकी फैक्टर्स तो ये तो कॉमन बात है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी टेरिटरी में पॉपुलेशन के नंबर में चेंज, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जनसंख्या का बदलाव किसी जगह में उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके सोशल अपलिफ्टमेंट, उसके हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड के लिए किसी भी क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लगभग तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन।
दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो ग्रोथ चेंज करेगा, अगर हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे इंडिया के 2001 के पॉपुलेशन को 2011 के पॉपुलेशन से, तब हमको मिलेगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो जाता है कि जब हम उसके पॉपुलेशन के चेंज को परसेंटेज में दिखाएंगे। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि जन्म और मृत्यु दर को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ये होता है एक्चुअल ग्रोथ रेट। लेकिन जो नेचुरल ग्रोथ रेट होता है उसमें ये बर्थ और डेथ माइनस करेंगे, ठीक है। जब एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाएगा तो बर्थ माइनस डेथ प्लस कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो अप्रवासी है, और जो बाहर के प्रवासी जा रहे हैं, कितने लोग देश से जा रहे हैं, उसको माइनस करना, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि बर्थ रेट आपकी डेथ रेट से ज़्यादा होगी, और जब लोग दूसरे देशों से परमानेंटली किसी रीजन में माइग्रेट कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। नेगेटिव ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जब आपका बर्थ रेट डेथ रेट के नीचे आने लगेगा। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, जैसे बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन है ना, ये कुछ पॉपुलेशन चेंज के पैरामीटर्स हैं। जैसे CBR, व्हाट इज CBR? क्रूड बर्थ रेट। एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन में लीव बर्थ का कितना नंबर है? क्रूड बर्थ रेट, लीव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। देखो ये CBR का मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट, BI का मतलब होता है लीव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एंड P इज मीडियन पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। मृत्यु दर में किसी पॉपुलेशन चेंज के लिए एक एक्टिव रोल ये प्ले करता है डेथ रेट। सिर्फ और सिर्फ बर्थ को बढ़ा के ही नहीं, डेथ रेट को घटा के भी किया जाता है। CDR का मतलब होता है किसी जगह में मोर्टेलिटी को बढ़ा देना, नंबर ऑफ डेथ्स किसी जगह में पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर रीजन के पास। CDR का मतलब हो जाए क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स, एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन होता है किसी जगह का। By and large, mortality rates are affected by the region's demographic structure, social advancement and levels of its economic development। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो वहाँ के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से अफेक्टेड होता है, उसके सोशल एडवांसमेंट से अफेक्टेड होता है, उसके लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अफेक्टेड होता है। माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया? देखो ये सिंबल समझ में आया ना कि D का मतलब होता है कितने लोग मरे, P का मतलब होता है मीडियन पॉपुलेशन उस जगह का इन 2000। माइग्रेशन, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं तो वो क्या होता है? प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहाँ से वो मूव कर रहे हैं और जहाँ पे वो पहुँच रहे हैं उसको कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होगा और वो पॉपुलेशन जहाँ पे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में जहाँ पे वो चीज़ को बढ़ाता है। माइग्रेशन को हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है? कुछ लोग आए, है ना, वहाँ पे जनसंख्या की कमी थी तो वहाँ पे लोग आ गए, मतलब कई लोग वहाँ पे मर गए, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में एक डिसइक्विलिब्रियम हो गया, असमान स्थिति पैदा हो गई। क्या हुआ? तो जो असमान स्थिति वहाँ पे पैदा हुई, वहाँ पे कुछ लोग आ गए, माइग्रेंट्स आ गए। तो मतलब क्या है कि वहाँ पे एक बेटर बैलेंस बनाने का कोशिश किया जा रहा है। किसके बीच में? पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में। देखो सिर्फ रिसोर्स रहने से ही कुछ नहीं होगा, रिसोर्स को यूज़ करने के लिए भी उसके लिए एसेट चाहिए। तो उसके लिए एसेट क्या है? मनुष्य, पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन किसी काम का, मतलब पॉपुलेशन अगर नहीं है ठीक ठाक, तो वो रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकता है ना। नेचुरल रिसोर्स तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उसको यूज़ भी कर पाना, उसको काम पे लगाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन के अलावा और कोई कर नहीं सकता। माइग्रेशन परमानेंट है, टेम्पररी है, सीजनल भी होता है। ये रूरल से रूरल, अर्बन से रूरल से अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल होता रहता है। क्या सेम पर्सन इमाइग्रेंट और इमाइग्रेंट होता है क्या?
जो लोग दूसरे जगह में जाएंगे, एक नए प्लेस में जाते हैं, वो इमाइग्रेंट्स होते हैं, और जो लोग उस प्लेस से बाहर निकलेंगे वो होता है इमाइग्रेंट्स। जो लोग बेटर इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के लिए माइग्रेट करते हैं वो होते हैं क्या, दो सेट ऑफ फैक्टर्स उसके लिए इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे मान लो पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब क्या है, क्योंकि उस जगह में अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छे रहने की स्थिति नहीं है, बहुत क्लाइमेट अनप्लीजेंट भी है, नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रीजन है वो, तो दैट्स वाई यहाँ से लोग बाहर आ गए। पुल फैक्टर का मतलब क्या है कि जहाँ पे वो पहुँचा वो जगह ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, पीस है, स्टेबल कंडीशन है ना, प्रॉपर्टी, प्रेजेंट क्लाइमेट है, सब कुछ है। ओके, तो अभी आ रहा है ये हमारा ट्रेंड पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो एक मिनट रुक जाओ, तो हाँ ये चैप्टर तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ है, पृथ्वी में पॉपुलेशन 6 बिलियन से भी ज़्यादा है, इसको ओवर सेंचुरीज में बढ़ना पड़ता है। अर्ली पीरियड में वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन जब कुछ साल 100 साल के वक्त पॉपुलेशन क्या हुए थे, बिल्कुल ज़्यादा, मतलब जो है ना रैपिड इंक्रीज हुआ, जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन जब हुआ, जब एग्रीकल्चर पहली बार इंट्रोडक्शन हुई थी, तो 8000 से 12000 साल के बीच में तो पॉपुलेशन बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे ये फर्स्ट सेंचुरी के आसपास आता गया तो क्या हो गया, 300 मिलियन के नीचे चला गया। देखो यहाँ पे, देखो डबल टाइम कैसा है, देखो यहाँ पे है ना, 5 मिलियन, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, मतलब 2 टाइम्स डबल हो रहे हैं। एक्सपैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड, 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में जो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा, ठीक है, लगभग उस टाइम से ब्रिटिश का आना शुरू हो गया था। ओके, तो वहाँ पे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। 1750 के करीब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरुआत के टाइम में वर्ल्ड पॉपुलेशन इतना था 550 मिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन 18th सेंचुरी में जाके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, इतना ज़्यादा वो अचीव हो गया हमारे पास कि जिस तरीके से बर्थ रेट का रिडक्शन, और उस रिडक्शन के थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ का एक स्टेज इंक्रीज अमाउंट में बढ़ना शुरू हुआ। अब बात आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे मदद किया। स्टीम इंजन जो ह्यूमन को और एनिमल एनर्जी, पहले क्या करते थे, मानव और जानवर का बल लगाते थे, ठीक है, लेकिन स्टीम इंजन आने के बाद उसको भी रिप्लेस कर दिया गया था, है ना। तो जैसे मान लो एपिडेमिक्स के थ्रू, एपिडेमिक्स जो इतने हुए, जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस है, उसके ऊपर काबू पाने के लिए मेडिकल फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट की गई थी, जिससे कि डेथ रेट में बहुत ज़्यादा कमी आने लगा था। ह्यूमन पॉपुलेशन 10 गुना से भी ज़्यादा पास्ट 500 साल में बढ़ा है, और 20th सेंचुरी में खुद पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुका है, ठीक है। अभी जैसे मान लो ये कुछ डेटाज हैं, जैसे कि ग्रोथ रेट का जो चेंज हुआ था, मतलब मिलियन ईयर्स लग गए थे ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन मार्क तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये सिर्फ 12 साल लगा इस चीज़ को 5 बिलियन से 6 बिलियन में पहुंचने में, ठीक है। 2.1 में ये चीज़ आपको दिखेगा, मतलब ये जो ऊपर का टेबल है कि ये जो डबल टाइम है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे रीजन्स में ग्रेट वेरिएशन आने लगा उसके पॉपुलेशन डबलिंग में, क्योंकि डेवलप कंट्री बहुत ज़्यादा वक्त लेती है अपने पॉपुलेशन को डेवलप करने में, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ में क्या है ना, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता है कि अगर हमको पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल रखेंगे तो उसका क्या डिसएडवांटेज है। तो ये डेवलप कंट्रीज़ उस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी इतनी अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोग इतने अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, ठीक है, लोग इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं है कि
कि पॉपुलेशन को अगर हम डबल कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा फ्यूचर में रिसोर्सेज पर। वो तो बेचारे वो समझते नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ के आदमी, लेकिन डेवलप कंट्रीज तो थोड़ा वक्त लेंगे ना कि भाई इसका क्या एडवांटेज हो सकता है, इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आजकल डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल एक्सप्लोड कर रहा है। ठीक है, देखो तो ये था हम लोगों का जो पैटर्न वगैरह, पैटर्न के चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो देखो ये जो सेक्शन है ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, वो मैं कल बताऊंगी। कल बता के इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं एनसीईआरटी में, इसी बुक का। ये है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज के लिए मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर तो भाई बनता है, और अगर आप ही के वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने का, है ना। मैं बार बार ऐसे वीडियोस में बना सकूँगी अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया। आप जितने ज़्यादा व्यू और शेयर करोगे चीज़ों को, तो उससे क्या होता है कि मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो मैं इसके लिए और ज़्यादा वीडियोस में बनाती रहूँगी। सो थैंक यू, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं, ओके, बाय, गुड बाय।